नमस्कार दोस्तों, आज हम नई एक्सरसाइज के साथ हैं। एनसीईआरटी सीबीएसई की हम मैथ्स बुक 9th क्लास की मैथ्स की बुक कर रहे हैं और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.6। क्लियर? देखिए 2.6 में हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ में हमें इसके ए और बी जो है उनका क्या रोल है वो हमें बताना है। मैं बहुत ईज़ी गोइंग में और बहुत आसान तरीके से आपके सामने लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। देखिए फर्स्ट हम करते हैं यहाँ पर ये हमने फर्स्ट जो है वो क्या है y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू x, ये हमारी बुक में दे रखी है। हम इसके लिए ग्राफ के लिए हम a और x और y की जो है वो हम वैल्यू निकालेंगे। x y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x जो है वो हम अपनी खुद की इच्छा से रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे x जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। क्लियर? अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर जो 1 है वो ये है हमारी y इज इक्वल टू 4x। अब हमने यहाँ पर x जो है वो 0 माना है और यहाँ पर 0 जो है हमने यहाँ पर पुट आउट कर दिया है। जब हमने यहाँ पे 0 पुट आउट किया है तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 लिख दी है। क्लियर? इसी तरह से हमने x जो है वो 1 माना है और यहाँ पे जब हमने x की जगह y की वैल्यू पुट आउट सॉरी y डिजिट्स में x की वैल्यू पुट आउट करिए तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है ना? सेकंड इक्वेशन के में देखेंगे, सेकंड इक्वेशन जो थी वो हमारी ये थी कि 4 इज इक्वल टू 2x था। अब हमने x जो है वो 0 मान लिया है, यहाँ पर 0 हमने पुट आउट कर दिया है। जब हमने पुट आउट किया है तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो y की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई। ये देखिए y की वैल्यू 0 आ गई है ना? अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 मान ली है हमने और यहाँ पर हमने x की जगह 1 लिख दिया है तो 2 1 जा 2। ये हमारे पास y की वैल्यू जो है 2 आ गई है। हमने यहाँ पर लिख दिया है 2। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशंस का निकालेंगे। y जो है वो इज इक्वल टू क्या है x है। तो जो हम x मानेंगे वही हमारा y होगा। अच्छा ये ध्यान रखेंगे जो हमने ये निकाला है ये हमारा रफ होगा, ये हमारे फेयर में नहीं निकलता है। तो इसको हम मिटा देंगे या फिर हम कॉपी के पीछे निकालेंगे। क्लियर आप सभी को? अब देखिए हम जब हमने ये बना दिया है तो अब हम क्या बनाएंगे? अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे अपन? ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो है हमारे पास 0 0 आया है, ये हमारे पास 0 0 x और y 0 है। ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल ये x एक्सिस होती है, ये वर्टिकल लाइन जो होती है वो y एक्सिस होती है। क्लियर? अब हमने x की वैल्यू जो है वो हमारी 1 है, y की वैल्यू हमारी 4 है। ये x जो है इस पे 1 और y पे हम जाएँगे तो y हमारा यहाँ ऊपर है ना, ये y है, तो इसकी बिल्कुल सीध में हम जाएँगे, ये हमारा 4 आ गया है। यहाँ हमने लिख दिया है 1 और 4। 1 और 4 लिख दिया है ना अपन ने। जब 1 और 4 लिख दिया है तो अपने पास एक तो ये वाला पॉइंट आ गया है और एक हमारा ये वाला 0 वाला पॉइंट आ गया। अब हमने स्केल की सहायता से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको मैच करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से। क्लियर? ये लाइन हमारी जो है ड्रॉ हो गई है और एरो लगाएँगे। एरो लगाने के बाद हमारी जो लाइन है उस पे हम अपनी इक्वेशंस को लिख देंगे, जो हमारी इक्वेशन होगी उसको। आगे बढ़ते हैं चलिए। अब हमने निकाला है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 है। यहाँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 1, ये x पे हमारा 1 है और y पे हमारा क्या है 2 है। तो हम यहाँ पे गए, ये हमने यहाँ पे 1 और 2 इंडिकेट किया। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मैच कर देंगे। ये इस तरीके से हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर दिया। जब हमने मैच किया तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो हमारी जिस इक्वेशन की हमने लाइन खींची है, जिस इक्वेशन की ये लाइन है, उस इक्वेशन को इस लाइन के ऊपर हमने लिख दिया है जिससे कंफ्यूज नहीं हो। आगे देखिए हमारा निकला है 0 और 0 और 3 और 3। x की वैल्यू 0 और 0 निकली है xy की और xy की 3 एंड 3 निकली है। देखिए 0 और 0 xy की है, अब 3 और 3 निकली है सेकंड में, तो x जो है वो 3 है हमारा और इसी तरह से y पे हम बिल्कुल स्ट्रेट में जाएँगे तो y जो है हमारा 3 है। हमने यहाँ पे लिख दिया है 3 और 3।
इस तरह से हमारा एक पॉइंट ये मिल गया है। अब इस पॉइंट से हम लाइन जो है इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। जब हमने लाइन ड्रॉ कर ली तो हमारी थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स जो है हमारे सामने आ चुका है। क्लियर? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का ग्राफ बनेगा। अब आगे हम इसमें a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा था ना अपने को कि a और b की हमें क्या चाहिए, a और b जो है इसका क्या रोल है ना, ये चीज हमें कही गई है। तो a और b का क्या रोल है वो बता देते हैं। इसमें जो लाइन इक्वेशन होती है उसमें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है। a जो होता है वो हमारा x होता है जिसको हम स्लोप लाइन कहते हैं, और b जो हो रहा होता है वो हमारा y होता है जो हमारा इंटरसेप्ट होता है ना। क्लियर? अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं 1, 2 और 3। ये हमारी इक्वेशन है जो हमारी बुक में दे रखी है। देखिए ये फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड है और ये हमारी थर्ड है। क्लियर? आगे देखिए, अब हमने a निकाला है। मैंने आपको यही बताया है a जो है वो हमारा x है। तो x कितना है हमारा 4 है, तो a जो है वो हमारा 4 निकल गया। यहाँ पे a कितना है 2 है, तो हमारा 2 निकल गया है। यहाँ पर x जो है वो हमारा 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं दे रखी है तो हमारा 1 माना जाता है। क्लियर? अब ये देखेंगे b इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे b की मतलब y की कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब b जो है वो कुछ भी नहीं है, मतलब नेक्स्ट जो डिजिट है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं होने की वजह से हमने b जो है हमने तीनों 0 मान लिए हैं। क्लियर? अब हमारा कंक्लूजन निकलता है ग्राफ के अकॉर्डिंग। देखिए ये ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकलता है, ये हमारा ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग निकलता है स्लोप ऑफ ऑल लाइन आर नॉट सेम लाइन आर नॉट पैरेलल। ये जो लाइंस है ये सारी पैरेलल नहीं है और जो स्लोट है वो भी सेम नहीं है। स्लोट का मतलब है ये जो एक्स एक्सेस है इससे जो इनका डिफरेंसेस है वो कितना है, कितनी ये झुकी हुई है, कितनी ज्यादा और कितनी कम ये झुकी हुई है। आगे देखेंगे दूसरा कंक्लूजन बी का निकलता है ऑल थ्री हैव बी इज इक्वल टू 0। जो बी जो है हमारे वो तीनों 0 हैं। सो ऑल लाइन पास थ्रू ओरिजिन। जो हमारी जितनी भी लाइन है वो सारी हमारी पास हो रही है कहाँ से, ओरिजिन से। जो 0 0 है वो हमारा ओरिजिन कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी तरह से हम सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 6x, y इज इक्वल टू माइनस 3x, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर? आगे देखेंगे हम, ये हमारा सेकंड है, इसमें हमने लिख दी है इक्वेशन, हमने निकाला है ये y और x निकाला है। x जो हमने 0 माना है, यहाँ पे 0 पुट आउट कर दिया तो y की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई, ये हमने 0 लिख दिया। x हमने 1 माना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट आउट कर दी है तो हमारे पास y जो है वो माइनस एक्स आ चुका, वो सॉरी माइनस 6 आ चुका है। इसी तरह से हम इसको सॉल्व किया है हमने कि x जो है वो हमने 1 माना है, यहाँ पे 1 पुट आउट की है वैल्यू हमने, तो हमारे पास y की वैल्यू माइनस 3 आ गई है। x हमने 0 मान लिया है, यहाँ पे 0 पुट आउट किया है, जब हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ गई है, हमने यहाँ पे y लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब जो y होगा वही हमारा क्या होगा, x होगा। y हमने 0 माना है तो y हमारा 0 हो गया है, और y हमने जब 3 माना है तो यहाँ पे माइनस, अच्छा माइनस 3 क्यों हो गया है, देखिए ये x की वैल्यू जो है ना वो हमारी माइनस की है, इसलिए हमने यहाँ माना तो प्लस का है भाई। अब हमने x क्या मान लिया, 3 मान लिया है। अब x जब 3 मान लिया है तो हमने इस पे यहाँ पे वैल्यू पुट रखी है तो माइनस की है, इसलिए हमारा y की जो वैल्यू है वो -3 आई है। 0 में माइनस इसलिए नहीं लगाया कि 0 के आगे माइनस और प्लस जो है वो डिजिट्स नहीं लगती है। क्लियर है ना? अब हम इसमें ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ में देखेंगे। अब हमारा ग्राफ में इसमें देखिए आप, फर्स्ट जो आया है वो 0 0 आया है, ये हमारा 0 0 है, और सेकंड में 1 और -6 आया है। तो हमने 1 एक्स एक्सेस पे 1 और y एक्सेस पे -6 है, तो इसके ठीक नीचे आ जाएंगे, ये हमने 1 और -6 एक्सेस लिख दिया। यहाँ पे हमने इसके डिनोटेड कर दिया है और स्केल से हमने यहाँ पर लाइन खींच दी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमने लाइन खींची, तो हमारे पास जो ये लाइन है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ चुकी है। क्लियर? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है y इज इक्वल टू -6x। इसी तरह से सेकंड
जो है वो है x जो है वो 1 है, y जो है वो -3 है। तो हमने यहाँ पर x जो है वो क्या है, x जो है वो 1 है ना, तो x क्या है, ये 1 है, और y जो है वो क्या है, -3 है। तो यहाँ -3 पर नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे हमने डिनोटेट कर दिया है 1 और -3, और इस डॉट से हम फिर यहाँ पे मैच कर देंगे 0 को। जब हमने 0 को यहाँ से यहाँ मैच कर दिया तो हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन आ चुकी है, देखिए, है ना। ऊपर जगह नहीं थी इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन यहाँ लिख दी है, y इक्वल टू -3x। ओके, इसी तरह से थर्ड जो है x और y दोनों 0 हैं, और ये 3 और -3 है, तो ये 0 है x और y, और यहाँ पे ये 3x एक्सेस पे है, और y एक्सेस जो है वो -3, इसके 3 सीधे आ जाएंगे, यहाँ पे ये मैच हो रही है, तो हमने 3 और -3 लिख दिए। अब इसको हम यहाँ से लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींच देते हैं। जब हमने ये लाइन स्ट्रेट खींची तो हमारी तीसरी इक्वेशन भी आ गई, y इक्वल टू -x। इस तरीके से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमारा बनेगा। ओके, अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 लिख दी है, 2 लिख दी है, 3 लिख दी है। अब इसमें a की वैल्यू निकाली है, a की वैल्यू कितनी है, -6 है, क्योंकि x जो है ना, ये देखो लाइन इक्वेशंस जो है वो ये होगी, तो x जो है वो हमारा a है ना, तो x कितना है, -6 है, तो -6 हो गया। x जो है -3 है, तो -3 हो गया। x जो है वो 1 है, तो हमने -1 लिख दिया। अब इसमें b की वैल्यू नहीं रख रखी, इसलिए हमने b की जो डिजिट्स है, वैल्यूज है, वो हमने 0 0 लगा दिए। क्लियर। अब हमारा कंक्लूजन जो है वो निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, स्लोप ऑफ लाइन आर नॉट सेम। जो स्लोप है लाइन की वो क्या है, सेम नहीं है। लाइन आर नॉट पैरेलल, लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। b इज इक्वल टू 0 है, देन आर लाइन पास थ्रू ओरिजिन, और जितनी भी लाइन है वो सारी पास हो रही है ओरिजिन से। क्लियर, ये हमारा ग्राफ बनेगा। ओके, अब हम चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए, थर्ड पार्ट जो है वो हमारा क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू, इसमें दो इक्वेशंस दे रखी है, y इज इक्वल टू 5x और y इज इक्वल टू -5x। सेम वही प्रोसेस से हम करेंगे, हमने वैल्यू निकालेंगे। x जो है हमने 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, x हमने 0 माना, 0 रखा, तो y की वैल्यू 0 आ गई है, हमने यहाँ 0 रख दिया है। x हमने 1 माना है, तो हमने यहाँ 1 रख दिया है, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे अपन। x हमने 0 माना है, जब हमने 0 रख दिया तो y की वैल्यू भी हमारी 0 आ गई है। अब यहाँ पर x हमने 1 माना है, और यहाँ पर भी हमने x जो है 1 रख दिया है, तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो -5 आ चुकी है। क्लियर आप सभी को। अब हम इसका क्या बनाएंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ग्राफ में देखेंगे, हमारा फर्स्ट क्या था, 0 0 और 1 5 था। ये हमारा 0 0 है, x एक्सेस पे 1 है, और y एक्सेस पे हमारा 5 है। यहाँ हमने इसको लिख दिया 1 और 5, और इस 0 एक्सेस 0 0 से और 1 और 5 से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। जब हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी है तो हमारे पास इक्वेशन 1 की लाइन आ चुकी है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 की लाइन है। सेकंड में देखेंगे, 0 0 और 1 और -5 है, तो 0 0 तो हमारे पास ये है ही, और इसका जो 1 है वो हमारा क्या है, ये रहा, और -5 नीचे होता है तो हम नीचे आ जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये हमारा 1 और -5 हो गया। अब हमने सेकंड इक्वेशन की जो लाइन है, स्केल की सहायता से हमने बिल्कुल स्ट्रेट खींच दी है, और ये हमारी सेकंड लाइन की सेकंड इक्वेशन हमने लिख दी है। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीटली हो चुका है और बन चुका है। क्लियर। अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दी है हमने। इक्वेशन 1 में a जो है वो 5 है, इक्वेशन 2 में a जो है वो -5 है, b जो है वो 0 है, इधर भी b 0 है, क्योंकि यहाँ पर b नहीं दे रखा है, और ग्राफ में भी जो हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो b है, वो 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। कंक्लूजन हमारा निकलता है, स्लोप आर लाइन आर नॉट सेम, लाइन आर नॉट पैरेलल। जो स्लोप की जो लाइनें हैं वो सेम नहीं है, जो लाइनें हैं दोनों वो पैरेलल नहीं है। बी हमारा 0 है इन बोथ
बोथ इक्वेशंस, बोथ लाइन पास थ्रू ओरिजिन। जो हमारे पास b जो है वो 0 है, वो हमारी किस पे, इक्वेशन पे, और हमारी जो भी लाइनें जो है वो क्या हो रही है, पास थ्रू हो रही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन फोर्थ की तरफ। फोर्थ देखेंगे हम इसी तरीके से। फोर्थ जो है हमारा y इज इक्वल टू 3x है, -1 है, y इज इक्वल टू 3xy है, और सॉरी y इज इक्वल टू 3x है, और थर्ड में y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है। इसी तरीके से हम निकालेंगे सेम। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है x जो है वो 0 है। ये जो हमने निकाला है इसको हम रफ में करेंगे, फेयर में हमें नहीं करना है। क्लियर। सॉरी। आगे देखेंगे हम, यहाँ पे 0 रखा, 0 हमने वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। अब हमने x जो है वो 1 माना है, यहाँ पे 1 जो है हमने पुट आउट किया है तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई है। क्लियर। सेकंड इक्वेशन में हमने x 0 माना है, यहाँ पे 0 पुट आउट किया है तो y की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई है। क्लियर। ये देखिए अब हमने x 1 माना है, यहाँ पर हम 1 जो है वो पुट आउट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया है 3। क्लियर। आगे देखेंगे इसी तरीके से इक्वेशन थर्ड में x जो है हमने 0 माना है, और 0 मानने के बाद हमने यहाँ 0 पुट आउट किया है और हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई है। क्लियर। आगे देखेंगे हमने x जो है वो 1 माना है, यहाँ पे 1 माना और जब इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। क्लियर। देखिए 4 आ गई, हमने यहाँ पे लिख दिया है 4। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये ग्राफ है इसका। जो फर्स्ट जो था वो क्या था, 0 और -1। ये हमारा यहाँ पे 0 है और -1 जो है वो हमारा x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0 और -1। क्लियर। सेकंड में है 1 और 2, तो हमने यहाँ पर जो x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे जो है वो क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 और 2 और इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और स्केल की सहायता से हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, जिसको हमने लिख दिया है, जिससे आराम से आसानी से पता लग सके कि ये जो लाइन ड्रॉ करी है वो कौन सी इक्वेशन की है। ओके। अब देखिए सेकंड में हमारा 0 0 1 और 3 निकला है, तो 0 0 तो ये है ही। अब x एक्सिस पे क्या है, 1 है, और y एक्सिस पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 और 3, क्योंकि यही तो मैं भाई हम ये जो डॉट लगाते हैं ना वो कहाँ लगाते हैं, जहां पे हमारी x एक्सिस और y एक्सिस आपस में मिल रही हो, जहां पे मिल रही हो वहां से, और जब जहां दूसरी जगह मिल रही हो वहां से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी तो हमारी सेकंड इक्वेशन की आ चुकी है, ये हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लिख दी है y इज इक्वल टू 3x। इसी तरीके से जो थर्ड में निकला था वो 0 1 और 1 और 4 निकला था, तो ये 0 है हमारा, ठीक है, और इसका जो 1 है वो हमारा क्या है, 1 जो है वो हमारे यहाँ पे जा रहा है, एक्स y एक्सिस पे हमने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देंगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, मैं लिख देती हूँ 0 और 1। क्लियर। अब हमारा है ये 1 और 4, तो 1 और 4 का मतलब x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे हमारा 4 है, इसके बिल्कुल ठीक सीध में जाएंगे। ये हमारा 4 इससे हमारा देखो बिल्कुल मैच हो रहा है इससे सीध में, तो हमने यहाँ डॉट लगाया और इसकी वो लिख दिए 1 और 4, और हमने फिर यहाँ से यहाँ इनको आपस में मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन की लाइन है। इस लाइन के ऊपर हमने थर्ड इक्वेशन को लिख दिया है, जिससे कि आसानी से ये पता लग सके कि हमारी कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन की है। देखिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो ग्राफ बना है वो पैरेलल लाइन का ग्राफ बना है। चलिए अब ए और बी की हम क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे। ओके, क्या रोल है हमारा ए और बी का। देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दी है हमने। ए हमारा 3 है, यहाँ पर भी ए हमारा 3 है और यहाँ पर भी ए हमारा 3 है।
यहाँ पे देखिए, जब हमारे ए तीनों जो हैं सिमिलर है, यही रीजन है कि हमारा जो ग्राफ है वो पैरेलल बना है। ये ध्यान रखेंगे, कभी भी ग्राफ बनाएं, एग्जाम में आए, अगर आपकी ये डिजिट सेम आ रही है तो ग्राफ आपका पैरेलल ही बनेगा। अब बी निकालेंगे, देखो -1 है, ये -1 बी हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बी 0 हो गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे बी जो है वो 1 हो गया है। हमारे कंक्लूजन निकालेंगे, स्लोप ऑफ ऑल इक्वेशंस a इज इक्वल टू 3। जितने भी स्लोप्स की जो इक्वेशन है उसमें a जो है वो हमारे क्या है, 3 है। लाइन आर पैरेलल, और जो लाइन है वो पैरेलल है। सेकंड इक्वेशन हैविंग b इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जो हमारी जो इक्वेशंस है वो हमारी कहाँ से पास हो रही है, 0 से ओरिजिन से पास हो रही है। देखिए, 0 ओरिजिन से कौन सी पास हो रही है हमारी, ये सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन तो पास हो रही है, और तो हो ही नहीं रही ना, ना ये हो रही है ना ये हो रही है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन की लाइन ही है जो हमारी कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ये जो 0 है इसको हम ओरिजिन बोलेंगे। चलिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन का अपना लास्ट जो बच रहा है पार्ट उसको हम करते हैं। फिफ्थ है y इज इक्वल टू -2x -3, y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलिए देखिए कैसे निकाला है, हम देखते हैं। यहाँ आ जाइए, ये हमारे फिफ्थ है। इस तरीके से हमने सेम, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ये जो हम वैल्यूज निकालते हैं इसको हम रफ में निकालेंगे, इस सारी वैल्यू को, इसको फेयर में हम सॉल्व या शो नहीं करेंगे। क्लियर? ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ही यहाँ पे शो कर रखी है, बता रखी है। x जो है हमने 0 रख दिया, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दी, और हमने जब इसको सॉल्व किया तो y जो हमारा -3 आ गया, यहाँ हमने -3 जो है वो लिख दिया है। अब हम x जो है 1 हमने रखा है, और हमने जब x जो पुट आउट किया है तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो हमारे पास -5 आ गई है। क्लियर? अब हमारी तरह ये इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x जो है वो हमने 0 माना है, यहाँ पे जब हमने 0 पुट आउट किया है तो y की वैल्यू भी हमारी 0 निकल गई है, तो x 0 हो गया, y भी हमारा 0 हो गया। इसी तरह से x की वैल्यू हम 1 मानेंगे, जब हमने इक्वेशन में इसको पुट आउट किया है, x की जगह 1 को रखा है, यहाँ पे x था ना 2x, ये जो है ये सेम इक्वेशन ही तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने x की जगह 1 रख दिया है, तो हमारे पास y जो है वो -2 आ गया है, हमने यहाँ पे -2 लिख दिया है। ओके, इसी तरह से थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये है हमारा x जो है हमने 0 माना है, 0 हमने जब वैल्यू रखी तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 3 आ गई है, ये देखिए। अब इसी तरह से x जो है वो हमने 1 माना है, और 1 जो है वो हमने यहाँ रखा है, तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ चुकी है। इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, देखिए, ये हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट में हमने क्या दे रखा है, 0 और -3। ये रहा 0 और -3 कहाँ पे, ये रहा -3। तो यहाँ पे हम लाइन जो है वो सॉरी, इसको डिनोटेड कर देंगे, इसको हम शो कर देंगे। हमने लिख दिया यहाँ पे 0 और -3। सेकंड में देखिए क्या निकला है, 1 और -5। x एक्सिस पे 1 है, और y एक्सिस पे जो है वो क्या है, -5 है। इसके ठीक नीचे आ जाएंगे, ये यहाँ पे हमारा जो है वो 1 और -5 है। हमने इसको क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस डॉट से इस डॉट की तरफ हमने एक स्केल जो है उसकी सहायता से सीधी लाइन खींच दी है। जो हमने सीधी लाइन खींची है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है। देखो, जब भी हमने इक्वेशन लिखी है, ये ध्यान रखेंगे, जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन की इक्वेशन उस लाइन के पास जरूर लिखेंगे। या तो इधर भी हम लिख सकते हैं, ये जो लाइन है ना इसके यहाँ भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कहीं भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। सेकंड देखेंगे, y x जो है हमने 0 माना, x जो है वो हमने 0 माना था, और y हमारा 0 निकला था, तो ये x और y जो है वो हमारा क्या है, 0 पे रिप्रेजेंट हो रहा है।
अब ये x 1 है और y -2 है, तो x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे जो है वो हमारा -2 है। इधर हम सीध में आ गए हैं और हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, डिनोटेड कर दिया। अब हम स्केल की सहायता से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन सेकंड इक्वेशन की है। क्लियर? अब हमने जब ये लाइन खींच ली है सेकंड इक्वेशन की और यहाँ पर हमने फिर इसको इक्वेशन को लिख दिया है, जिससे पता रहे कि ये जो लाइन है वो हमारी सेकंड इक्वेशन की है। आगे देखेंगे, थर्ड में हमने निकाला है x जो है वो 0 है, y जो है वो 3 है। तो x जो है 0 है, y जो है हमारा 3 है, तो ये यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है और x जो है वो 1 है और y जो है वो 5 है। तो x जो है वो क्या था, 1 है और y एक्सिस पे हमारा 5 है, तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट में जाएंगे तो ये हमारा 1 और 5 हो जाएगा। इसको हमने अब इस जो हमने ये पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट को आपस में हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। और इस लाइन पे, जिस लाइन की ये इक्वेशन बनाई है, उस लाइन पे हम उसकी इक्वेशन को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे, राइट कर देंगे। क्लियर? इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ है वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब हम उसका ए और बी जो है वो निकालेंगे। ए और बी निकालने के लिए देखिए, ये इक्वेशन हमने तीनों लिख दी है। ए जो है वो -2 है, इधर ए जो है वो -2 है और ए जो है वो 2 है और बी जो है वो इधर देखिए -3 है ना, इसलिए बी -3 हो गया। यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए बी 0 हो गया। यहाँ पर x के बाद ये 3 है तो जो 3 है वो हमारा b हो गया। और हमारा कंक्लूजन निकलता है, स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड 2 आर पैरेलल। देखिए ये 1 और 2 जो है वो हमारी पैरेलल लाइन है। हमारा कंक्लूजन भी यही है। क्लियर है ना? -2। अब 1 एंड 2 आर पैरेलल। फॉर इक्वेशन सेकंड b इज इक्वल टू 0 देन लाइन पास थ्रू 0 0। देखिए लाइन जो थ्रू हो रही है वो सेकंड की हो रही है, खाली 0 0 पे एक ही लाइन जो है वो पास हो रही है सेकंड इक्वेशन की। आगे देखेंगे हम, फॉर इक्वेशन 1 एंड थर्ड b नॉट इक्वल्स टू 0 कैन नॉट पास थ्रू 0 0, इसलिए ये 0 0 से पास नहीं हुई है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.6 जो है वो कंप्लीट होती है और उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। प्लीज अगर समझ में आई है तो मुझे कमेंट जरूर करें, अगर नहीं समझ में आई है तो भी मुझे कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता लगे और मैं उसमें कुछ चेंजेस कर सकूं और आपके लिए आसान तरीके से, इजी तरीके से आपके सामने ला सकूं। हम फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड नंबर चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।